अजामिल ने जिसने तिलक को त्यागा और दुष्ट बन गया, कंठी को त्यागा और दुष्ट बन गया, पूजा छोड़ा, मंदिर जाना बंद कर दिया, उसे अजामिल कहे या फिर हमारे भी चरित्रों में अजामिल जीवित है? बताइए। हर एक व्यक्ति को तिलक धारण करना चाहिए, ये अनिवार्य है। चाहे आप विज्ञान की दृष्टि से समझे या फिर अध्यात्म की दृष्टि से, तिलक जरूरी होता है। कहते हैं देवी को टीको, महादेव को आड़ो, वृंदावन में छप्पन छैया, गोविंद को ठाड़ो। अगर आप देवी की उपासना कर रहे हैं तब सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, क्योंकि आप देवी की आराधना कर रहे हैं। महादेव की उपासना कर रहे हैं तो महादेव के मस्तक में जो 8 तिलक है वो तिलक कर सकते हैं आप। और वृंदावन में छप्पन छैया, पूरा चेहरा भरकर मस्तक भरकर तिलक लगाते हैं वृंदावन में ब्रजवासी। और गोविंद को ठाड़ो, जिसके हृदय में भी गोविंद बसे हुए हैं उसे ऊर्ध्व पुंड्र तिलक करना चाहिए। हमने तो मंदिर जाना भी बंद कर दिया। निकट मंदिर है, कितने लोग जाते हैं मंदिर में? DNK कॉलोनी का मंदिर है ना, माँ काली का मंदिर है। अच्छा बताइए, कितने लोग प्रतिदिन जाते हैं? हफ्ते में कितने लोग जाते हैं? महीने में कितने लोग जाते हैं? मंदिर जाया कीजिए, क्योंकि हम अगर नहीं जाते हैं तो उस अजामिल के चरित्र को भी याद कर लेना। अजामिल ने बंद किया था मंदिर जाना, इसलिए वो दुष्ट हुआ। हमने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया, विदेशी आकर पहनते हैं और वृंदावन में घूमते हैं। पता नहीं क्या सुख है आजकल के जींस पैंट में। धोती कुर्ता हमने छोड़ा। आजकल देखा जाता है अधिकांश लड़कों के सर में शिखा होनी चाहिए, शिखा तक नहीं है। ये तो अजामिल का चरित्र है कि उसने शिखा छोड़ा। हमने कौन सा बड़ा धारण कर रखा है? सद आचार विचार आज तक जिसने भी त्यागा, ईश्वरीय प्रतीक चिन्ह आज तक जिसने भी त्यागा, वास्तविक उसे ही अजामिल कहा गया है। हम कहाँ इस अजामिल के बारे में सोचते हैं? हमारे जीवन में भी अजामिल बचा हुआ है। श्री प्रेम से बोलो। तो तिलक धारण प्रतिदिन किया कीजिए, प्रत्येक व्यक्ति किया कीजिए। शर्माइए मत, क्योंकि शर्माते हैं। अरे लोग क्या बोलेंगे तिलक धारण करने से? गौरांग महाप्रभु की बात सुनना चाहेंगे, उन्होंने क्या कहा था? अरे जिसके मस्तक में तिलक ना हो उसका मस्तक तो शमशान की तरह खाली दिखता है। इसलिए तिलक लगाया कीजिए। हम हिंदू हैं, आपकी मर्जी, आप कौन सा तिलक लगाना चाहते हैं, पर लगाइए जरूर। भगवान प्रसन्न रहते हैं तिलक से। कंठी छोड़ा, कंठी प्रत्येक व्यक्ति के गले में है क्या? श्री राधे प्रेम से बोलो। कंठी मतलब तुलसी की माला। रामचंद्र जी भी तुलसी की माला पहना करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी ने भी कंठी धारण किया, क्योंकि वे सिखाना चाह रहे हैं कि ये लोगों, हे भक्तों, आप भी कंठी धारण करो। क्योंकि शास्त्र में भगवान ने कहा कि बिना कंठी के पूजा अर्चना वंदना
देवताएं स्वीकार नहीं किया करते, नहीं करते। जिसके कंठ में तुलसी की माला न हो, देवताएं पूजा स्वीकार नहीं करते। शास्त्रों में क्या कहा गया है कंठी के बारे में? यदि कंठे तुलसी तुलसी नास्ति तेन रामोण मानसा सुवनो चान्यं जलम च मदिरा समं जलम च मदिरा समम् यज्ञोपवीतवद्धार्य कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनो विष्णुद्रोही भवे नरः विष्णुद्रोही भवे नरः। किसी की निंदा नहीं की गई है, इसमें कहा गया है आपके कल्याण के लिए ही कंठी अवश्य धारण करें। अजामिल ने छोड़ा, अजामिल सा चरित्र हमारा ना बन जाए। हम सभी जानते हैं अजामिल मृत्यु के समय जब मृत्युगत शैया में पड़ा हुआ है, यमदूत आए अजामिल को लेने के लिए। क्यों आए यमदूत? विष्णुदूत क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने अपना धर्म को त्यागा, अपने संस्कार को त्यागा, सात्विक प्रतीक चिन्ह को त्यागा। ये कंठी को कहा जाता है सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह, तिलक को कहा जाता है सौभाग्य का प्रतीक चिन्ह। जिस तरह कोई सुहागिन स्त्री अपने पति के लिए सिंदूर और चूड़ियां पहनती हैं, लोग देखकर जान जाते हैं कि इनके पति जीवित हैं, ये पति के आश्रय में हैं, निर्भय हैं, आनंदित हैं। उसी तरह जिसके गले में कंठी, मस्तक में तिलक हो, तो लोग देखकर ही जान जाते हैं, यमदूत देखकर जान जाते हैं ये कोई भगवान के ही भक्त हैं, इनके निकट हमें नहीं जाना चाहिए। दूर से यमदूत देखकर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। पर आज देखिए अजामिल पड़ा हुआ है, अजामिल ने सारे प्रतीक चिन्ह को त्यागा। अब मरने की अवस्था जब आई तब यमदूत प्रकट हुए। करनी ही बुरी थी तो यमदूत भी आएंगे। भय के कारण अजामिल नारायण नारायण करके चिल्लाने लगे, क्योंकि उनके छोटे पुत्र का नाम नारायण था। तो जब उन्होंने नारायण नाम उच्चारण किया, दुष्ट था, और जब उन्होंने नारायण नाम उच्चारण किया, नारायण के नाम का प्रभाव देखिए, भगवान के नाम के प्रभाव को जानिए। उच्चारण मात्र से विष्णुदूत भी प्रकट हो गए और यमदूत से बोले, यमदूत आप वापस चले जाइए। तो यमदूत वापस चले गए। विष्णुदूत ने अजामिल से कहा, अजामिल तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होनी है, तुमने मरने से पहले यमदूत का दर्शन किया, देखा उन्हें, भयभीत हो नारायण का नाम लिया, तो आपकी आयु और बढ़ गई है, अभी आपकी मृत्यु नहीं होगी।
जो अजामिल अभी मरने वाला था उसकी आयु नारायण नाम बोलने से बढ़ गई, आपकी आयु बढ़ गई है। अब आप इस कान्य कुब्ज देश को छोड़कर आप हरिद्वार चले जाएं और अपने कुकर्मों का प्रायश्चित करें। आपने कंठी त्यागा कंठी धारण करें, तिलक त्यागा तिलक धारण करें, शिखा रखें, साधु की वेशभूषा में रहकर सात्विक जीवन व्यतीत कर हरिद्वार में अपने पापों का प्रायश्चित कर उस परम पुरुष नारायण को संतुष्ट कर, प्रसन्न कर, भजन कर परम गति को प्राप्त होगी। यह उपदेश कर विष्णुदूत तो चले गए, अजामिल मरा नहीं, उठा, उठकर सारे मोह को त्यागा, कान्य कुब्ज ग्राम को त्यागा और चल दिए हरिद्वार। हरिद्वार जाकर वे भजन किए, पापों का प्रायश्चित किए और परम गति को प्राप्त हुई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अजामिल अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। अच्छा, अजामिल इतना दुष्ट था कि भगवान का नाम तो लेता था नहीं, फिर अजामिल के पुत्र का नाम नारायण कैसे पड़ा? किसने रखा, किसने कहा? अजामिल की जो स्त्री गणिका थी वो जब गर्भवती थी, एक साधु संतों की टोली तीर्थों का भ्रमण करते हुए, पहले तो पैदल ही जाया करते थे संत सब, तीर्थों का भ्रमण करते हुए कान्य कुब्ज ग्राम में पहुंचे। संध्या हो आई तो ग्राम में पहुंचकर संतों ने कहा आज हम रात्रि यहीं विश्राम करेंगे। किसी गांव वालों से पूछा, श्रीराधे सामने आप लोग खड़े होकर इतना बात नहीं करेंगे, श्रीराधे आप लोग समझा, जो भी सामने आते हैं ना उनको बोलिए साइड में जाकर बात करने के लिए। श्रीराधे जय माता जी, पत्थर भीतर काउके तिलक लगाते হবে না। श्रीराधे श्रीराधे লাগাতে হবে না, স্টেজের ভিতরে বসে দরকার নেই। যদি কেউ প্রণাম করতে আসে সামনে বসে বসে প্রণাম করবে, তখনই লাগাবেন। तो संतों की टोली तीर्थों का दर्शन करते करते कान्य कुब्ज ग्राम में पहुंची थी। संध्या का समय था। संतों ने ग्रामवासी किसी व्यक्ति से पूछा कि हम आज रात यहीं बिताएंगे, यहीं रहेंगे, विश्राम करेंगे, सूर्योदय प्रातः होते साथ ही हम तीर्थों के लिए आगे निकल जाएंगे। ऐसा कोई घर है क्या इस गांव में जो हम संतों को अपने प्रांगण में रहने के लिए जगह दे सके? तो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वैसे ही अजामिल जिस गांव में रहता था उस गांव के सारे व्यक्ति भी दुष्ट थे। दुष्टों का संग करने से प्रवृत्तियां खराब हो जाती हैं। तो सारे गांववासी भी दुष्ट प्रवृत्ति के ही थे। तो संतों को सताने के लिए उस व्यक्ति ने कहा, हाँ एक सत्पुरुष है इस गांव में, उसका नाम अजामिल है, उसके आंगन में जाकर आप रह सकते हैं। संतों को परेशान करने के उद्देश्य से कहा। और संत सरल स्वभाव के जा बैठे अजामिल के प्रांगण में। अजामिल घर पर नहीं थे, उनकी स्त्री थी, गर्भवती थी। तो संतों ने कहा कि आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे आपके आंगन में, हरि का भजन करेंगे, प्रातः सूर्योदय होने से हम तीर्थों के लिए आगे निकल जाएंगे। तो उस गणिका को विचार आया, अरे वाह बड़े भाग्य से संतों का दर्शन होता है। कहा जाता है संत तो चलते फिरते तीर्थ हैं, जहां खड़ी हो जाए वही तपोभूमि बन जाती है, वही तीर्थ बन जाता है। उस गणिका ने सोचा मैं तो दुष्ट हूँ, दुष्टा हूँ, बड़ी सौभाग्य से संतों के दर्शन हुई,
इस सुयोग को मैं नहीं गवाऊंगी। करबद्ध प्रणाम कर अपने आंगन में जगह दी। हे संत जन, आप मेरे आंगन में विश्राम करें, हरि कीर्तन करें। संत विश्राम करने लगे, हरि कीर्तन चलने लगी। किसी संत ने कहा कि देवी आप गर्भवती हैं, तो हम सबका कहना मानेंगे, तो एक बात हम कहेंगे आपसे कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो जन्म ले तो उसका नाम नारायण रखिएगा। सुनकर वो मान गई। श्राद्ध साउंड देख लीजिएगा। इतनी ही मध्यरात्रि को अजामिल चोरी कर वापस आया और साधु को देखते साथ धुतकार कर घर आंगन से निकाल दिया, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति का हो चुका था। पर संतों ने कहा कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण ही रखिएगा। तो उस गणिका ने संतों के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और सबसे छोटे पुत्र हुए 10वां पुत्र जो था उसी का नाम नारायण रखा गया था। और इसी नारायण को बहुत स्नेह करता था पुत्र को अजामिल, इसलिए हमेशा नारायण 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 कहा गया। पुत्र से स्नेह करने के कारण उस नाम से भी इसकी प्रीति हो गई थी। ईश्वर से नहीं, नाम से प्रीति हो गई थी, क्योंकि पुत्र से प्रीति थी। जिससे भी आपको सांसारिक वस्तु से प्रीति हो, उसका नाम भी ईश्वर के साथ ही जोड़कर रखा कीजिए। किसी को अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा प्रिय हो, किसी को अपना आंगन प्रिय हो, किसी को अपना घर प्रिय हो बहुत ज्यादा, तो उस घर का नाम भी ईश्वर के साथ जोड़कर ही रखें। जो बहुत अधिक प्रिय हो वस्तुएं, उस वस्तु को ईश्वर के नाम के साथ जोड़कर रखिए। वस्तु में तो प्रीति है आपकी, पर वस्तु में प्रीति होने के कारण नाम से भी आपकी प्रीति हो जाएगी। और यही नाम आपको परम गति का उपाय भी बता सकती है, रास्ता भी बता सकती है कि कैसे यमलोक जाने से बचा जा सकता है। किसी के घर में गाय हो, गौ माता हो, तो उसका नाम ईश्वर के नाम से जोड़कर रखिए, प्रीति कर लीजिए। और अपने बच्चों का नाम भी ईश्वर के नाम से ही रखा कीजिए। श्रीराधे, प्रेम से बोलो, नाम का प्रभाव पड़ता है, ये निश्चय है। कोई अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखना चाहता? बोलिए, रावण भी तो एक नाम था। कंस क्यों नहीं रखना चाहता कोई अपने बेटे का नाम? बताइए। क्योंकि हम सबको पता है, रावण रखेंगे नाम, कंस रखेंगे नाम, तो रावण जैसा हो गया, तो कंस रखेंगे तो कंस जैसा हो गया। तो मतलब सबको पता है कि इस नाम के साथ गुण भी है, अवगुण भी है। गुण, नाम के साथ गुण भी होता है और नाम के साथ ही अवगुण भी होता है। इसलिए ईश्वर के नाम के साथ जोड़कर रखा कीजिए। रावण नहीं रखते हम, ना कंस रखते हैं, राम रखा कीजिए। और राम रखते हैं तो राम के आदर्शों को भी समझाया कीजिए कभी कभी कि रामचंद्र जी कैसे थे। कोई कृष्ण रखते हैं तो कृष्ण के उस दिव्य लीलाओं के बारे में भी उनसे समझाया कीजिए। यही नाम आपका परम कल्याण कर सकती है। श्री राधे, प्रेम से बोलो। हम आजकल कलयुग में देखा गया है, श्री राधे भैया जी, आज अगर साउंड के कारण परेशानी हुई, कल आप साउंड निकाल के दूसरा साउंड लगा लोगे। श्री राधे, हम अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न नाम रखते हैं। कोई चिंटू, पिंटू, बंटी, ये सब दुनियादारी का नाम। क्या ईश्वरीय नाम है ये सब? क्या इस नाम से कल्याण होने वाला है? होगा तो बताइए। हम भी प्रवचन में कहा करेंगे कि ये नाम रखा कीजिए। इन सब नामों से कोई
कल्याण नहीं होने वाला। कृष्ण का नाम लेते साथ ही कृष्ण की स्मृति बन जाती है, राम का नाम लेते साथ ही राम की स्मृति बन जाती है, उनके गुण प्रबल हो जाते हैं, उनके गुणों के बारे में स्मरण हो आता है। रावण का नाम लेते साथ ही उसके अवगुण स्मरण हो आते हैं हमें कि कितना दुष्ट था रावण। तो नाम के साथ गुण स्मरण हो आता है। तो आपके बच्चे ही जब ईश्वर का नाम लिया करेंगे, एक दूसरे को जब ईश्वरीय नाम से पुकारा करेंगे, तो उन बच्चों में जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी कि अरे भाई तुम्हारा नाम राम है, तो कैसे थे वे राम? तुम्हारा नाम कृष्ण है, श्याम है, तो श्याम कैसे थे? तुम्हारा नाम ऋषभ है, तो ऋषभ क्या थे, कौन थे? ये जिज्ञासा उत्पन्न होंगी। यही जिज्ञासा आत्म कल्याण करने वाली होती है। कुछ भी नाम मत रखा कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए ईश्वर का नाम लेना। मॉडर्न जमाना हो चुका, मॉडर्न जमाना में सब अलग अलग नाम तो रखते ही हैं। उसके बाद भी ये मॉडर्न जमाने में बच्चों को जब आप घर से स्कूल के लिए भेजते हैं तो क्या कहकर भेजते हैं? शराबी। जब छोटे छोटे बच्चे को तैयार करके आप स्कूल के लिए भेजते हैं तो क्या बोल के भेजते हैं? बाय। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी चलना भी नहीं सीखे, किसी का फोन आया, नानी का फोन आ गया, मामा जी का फोन आ गया, बच्चे के कान में लगाकर हम कहते हैं कि हेलो बोलो। ऐसे ही बोलते हैं ना? आप विचार कर बोलिएगा, क्या यह ठीक है? क्या वह बच्चा हेलो बोल सकता है? आप क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को? जब स्कूल जाते हैं तब बाय बोलते हैं आप, बच्चा भी बाय बोलता है। छोटा है तो कान में मोबाइल ले जाकर टिका दिए और बोले हेलो बोलो, तुम्हारी नानी है, तुम्हारा हाल चाल पूछ रही है। क्या आपने कभी कहा अपने बच्चों को, जिनके घर छोटे बच्चे हैं, फोन अगर रखते भी हैं बच्चे के कान के पास, तुम्हारे मामा हैं, नानी हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, दूर देश गए हुए हैं, फोन किए हैं, तो आप पहले राधे राधे बोला कीजिए या राम राम बोल दीजिए। ये हेलो हाय में क्या रखा है बताइए? पर वही बोलना हमें अच्छा लगता है, जितना भी बोलेंगे वही घूम फिर के वही करना। कुछ ना होने वाला, इसे हेलो हाय में ईश्वर का नाम सिखाइए, बच्चों में सत संस्कार डालिए, छोटे छोटे बच्चों को सिखाइए ईश्वर का नाम। आज अजामिल का कल्याण हुआ, यमदूत से बच गए, यमलोक जाने से बच गए, यम दंड पाने से बच गए ईश्वर के नाम लेने से। तो शायद हम भी बच जाएं, हमारे आत्मीय स्वजन भी बच जाएं। मोबाइल में फोन आए तो हेलो बोल, हेलो की जगह राधे राधे बोलना सिखाइए, हरे कृष्ण बोलना सिखाइए। टीवी में देखे होंगे भागवत, गोवर्धन का जो छोटा बालक भागवत है 4 साल का, इंडियन आइडल में आया था, तो सब आए बोले थे उससे, तो 4 साल के बच्चे ने कहा था हाथ जोड़कर हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। ऐसा ही कहा था ना? देखते हैं सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, पर हमारी प्रवृत्तियां इतनी खराब हो चुकी, अच्छा तो लग रहा है पर हम अपने आचरण में नहीं रखना चाहते। तो अपने बच्चों को इस हेलो हाय बाय से बचाइए। घर से जब बाहर जाता है ना बच्चा,
तो ये हेलो हाय आपके बच्चों को नहीं बचाएगा। किसी दूर देश में एक गांव में एक दादी माँ का एक छोटा सा पौत्र था, नाती था, 4-5 साल का। स्कूल जाने में डरता था क्योंकि मध्य रास्ते में स्कूल और घर के बीच एक जंगल पड़ता था, तो उसे बहुत डर लगता था। तो दादी माँ से कहता था, दादी माँ मुझे बहुत डर लगता है इस जंगल से होते हुए स्कूल जाने में, मैं कैसे अपने डर को दूर करूं? अगर कुछ हो गया मुझे इस जंगल में तो ऐसा क्या करूं जिससे मेरा हृदय का डर चला जाए? उस दादी माँ ने कृष्ण बोलना सिखाया। अरे तुम डरना नहीं, इसी वन में कृष्ण है, नंद के कुमार हैं, गौ चराते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, तुम इस वन से गुजरो तो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए गुजरना। वो बालक कृष्ण कृष्ण बोलकर स्कूल जाया करता था। हमारे बच्चे जब घर से निकलते हैं तब तो जंगल में हिंसक प्राणियों का भय था। जंगल से मेरा नाती जाएगा, कोई हिंसक प्राणी कुछ कर बैठा तो मेरा नाती का हित हो जाएगा। पर आज जंगल तो नहीं है शहरों में, पर आप क्या गारंटी ले सकते हो आपके बच्चे घर से बाहर जाते हैं, इसे हेलो हाय बोलने से वो हेलो हाय आपके बच्चे की सुरक्षा करेगा? ये हेलो हाय आपके बच्चे की सुरक्षा नहीं करने वाला। मॉडर्न है, आधुनिक काल में जी रहे हैं, भक्ति काल बहुत पीछे छूट गया, ये आधुनिक काल चल रहा है। इतने भी आधुनिक मत बन जाइए, इतने भी मॉडर्न मत बन जाइए कि हम अपने पुराने संस्कार को भूल जाएं। जो नाम हमारे बच्चों को रक्षा करने वाली हो, उस नाम का भी हम विस्मरण हो जाए, विस्मृत हो जाए वो नाम से। इतने भी मॉडर्न मत बन जाइए कि जिस नाम से हमारे बच्चों का रक्षा होना है उस नाम तक को हम भूल जाते हैं। उस नाम की जगह बच्चे जब घर से निकलते हैं टाटा बाय बाय हम बोल देते हैं, तो टाटा बाय बाय कोई रक्षा ना करने वाला आपके बच्चों का, ना हमारा। जितना भी बोलो, वृंदावन के कृपालु महाराज जी एक बात बोले थे, मुझे वो बात हमेशा याद आता है कि मेरे जैसा कृपालु, और कृपालु महाराज जी की विशेषता बताऊं, वे इस भारत में क्या पूरे विश्व में बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, बहुत बड़े। उनके जैसा शास्त्रज्ञ इस समय कोई नहीं था। अभी तो 4 साल हो गए वे पधार चुके हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे जैसा कृपालु लाखों आए और गए प्रवचन किए, पर जीव इतना ढीठ, 10 से मुस न हुआ, परिवर्तन न हुआ, समझ नहीं पाया, मैं समझा नहीं पाया ईश्वरीय शक्ति को, ईश्वर के नाम के प्रभाव को, न मैं समझा पाया और न जीव समझ सके। उन्हें बड़ा दुख होता था इस बात को लेकर, और मुझे वो बात कभी कभी स्मरण हो आता है तो मुझे भी दुख होता है कि मैं समझा नहीं पाया, या जीव मनुष्य समझना नहीं चाहते, या फिर अपनी आदतों से मजबूर है। मनुष्य स्वभाव विषमम, ये स्वभाव है, बुरा स्वभाव आपका, जो ऐश्वर्य ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानने दे रहा, ये बुरा स्वभाव ही है। तो इस बुरे स्वभाव को दूर कीजिए, हेलो हाय छोड़िए, अपने बच्चों का ईश्वरीय नाम से युक्त कोई नाम रखा कीजिए। हेलो हाय छोड़िए, राधे कृष्ण बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, राधे कृष्ण बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, राधे कृष्ण बोलिए, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए,
हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। हेलो हाय, हेलो हाय, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे बोलिए। टाटा बाय, राधे राधे, टाटा बाय, राधे राधे, टाटा बाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। टाटा बाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। श्री राधे, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। माता भी बोलिए, बच्चों को सिखाइए। माता भी बोलिए, बच्चों को सिखाइए। भैया भी बोलिए, बहनों को सिखाइए। भैया भी बोलिए, बहनों को सिखाइए। रिश्तेदार बोलिए, रिश्तेदार बोलिए, रिश्तेदार बोलिए, रिश्तेदार बोलिए। राधे राधे बोलिए। हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। श्री राधे, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। ध्रुव प्रहलाद कर गए, आप भीतर जाओगे। ध्रुव प्रहलाद कर गए, आप भीतर जाओगे। ध्रुव प्रहलाद जी को या फिर किसी भक्त को हेलो हाय बोलते सुने हैं आप लोग? अच्छा, ध्रुव प्रहलाद तर गए, क्या बोलकर तर गए? किसी ने नारायण कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने राधे कहा, किसी ने कृष्ण कहा। भैया ये कलियुग है, तो कलियुग केवल नाम आधारा। तो इस कलियुग में कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोपरि कहा गया है। तो राधे राधे बोल लीजिए, प्रेम से बोलिए। ध्रुव प्रहलाद कर गए, आप भीतर जाओगे। ध्रुव प्रहलाद कर गए, आप भीतर जाओगे। ध्रुव प्रहलाद कर गए, आप भीतर जाओगे। हेलो हाय छोड़िए, राधे, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। टाटा बाई छोड़िए, टाटा बाई छोड़िए, राधे राधे बोलिए।
जब बजे फोन का राधे राधे बोलिएगा। घंटी जब बजे फोन का राधे राधे बोलिएगा। श्री राधे। घंटी जब बजे फोन का राधे राधे बोलिएगा। अरे घंटी जब बजे फोन का राधे राधे बोलिएगा। कोई नहीं बोलना चाहते, समझ गया। नहीं बोलोगे भैया आपकी मर्जी। श्री राधे। पर जब तक ना बोलोगे तब तक जान लो गोविंद मिलने वाले। इसलिए शर्म छोड़ो, अपना ये स्वाभिमान छोड़ो, अहंकार छोड़ो। ये अहंकार ही है, ये स्वाभिमान ही है, ये अभिमान ही है जो हम नहीं बोल पा रहे हैं। घंटी जब बजे फोन का राधे राधे बोलिएगा। घंटी जब बजे फोन का राधे राधे बोलिएगा। खुद भी सीख जाइए, खुद भी सीख जाइए और को सिखाइए। खुद भी सीख जाइए और को सिखाइए। टाटा बाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। टाटा बाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। हेलो हाय राधे राधे, हेलो हाय राधे राधे, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। हाय से हाय लग जाए, बाएं से सब नाश हो जाए। हाय से हाय लग जाए, हाय से सब नाश हो जाए। श्री राधे। कोई अगर किसी को देखकर हाय बोले ना तो समझ लेना ये हाय ना एक दिन हाय हाय में लगा देंगी। जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो मस्तक पीटते रह जाओगे, हाय हाय करते रह जाओगे। इसलिए हाय छोड़िए। ये हाय ऐसा शब्द है जिसके जीवन में लग गई ना उसका जीवन उजड़ जाता है। इसलिए हाय बोलना छोड़ दिए, राधे राधे बोलिए। हाय हेलो छोड़िए, हाय से हाय लग जाए, बाएं से सब नाश हो जाए। हाय से सब हाय लग जाए, हाय से सब नाश हो जाए। नाम ले तू ईश्वर का, चोला तेरा तर जाए। नाम ले तू ईश्वर का, चोला तेरा कर जाए। हेलो हाय राधे राधे, हेलो हाय राधे राधे, हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। हेलो हाय छोड़िए, राधे राधे बोलिए। टाटा सा ने होगा कुछ तेरा, मान ले तू कहना मेरा। टाटा से ना होगा कुछ तेरा, मान ले तू कहना मेरा। नाम ले तू ईश्वर का, चोला तेरा कर जाएगा। नाम ले तू ईश्वर का, चोला तेरा कर जाएगा। दास की अर्ज सुन ले, दास की अर्ज सुन ले, इस दास की अर्ज सुन ले। इस दास की अर्ज सुन ले। राधे कृष्ण तू कह ले, दास की अर्ज सुन ले, राधे कृष्ण तू कह ले। राधे कृष्ण तू कह ले, राधे कृष्ण तू कह ले। राधे कृष्ण तू कह ले, राधे कृष्ण तू कह ले। हेलो हाय राधे राधे, हेलो हाय राधे राधे,
हेलो हाय छोरी राधे राधे बोली हेलो हाय छोरी राधे राधे बोली हेलो हाय छोरी राधे राधे बोली प्रेम से बोलो, राधे प्रेम से बोलो। राधे राधे टाटा से ना होगा कुछ तेरा साउंड, टाटा से ना होगा कुछ तेरा, मान लिए कहना मेरा। इस टाटा से कुछ नहीं होने वाला। दास की अरज सुन ले, राधे कृष्णा तू कह ले। शिराधे शिराधे। कल आप मिक्सर मशीन बदलेंगे, कल सुबह ही बदलेंगे मशीन। आपके कारण मैं कल भी बोल कर गया आपको मिक्सर बदलने के लिए। शिराधे।